नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे about वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में। जहां पर देखिए कल तक इसका भाव हुआ करता था 780 से 790 की रेंज में। कल ये ट्रेड करी थी। अभी चेक कीजिएगा तो 760 की रेंज में। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कशन यहाँ पर किया था, देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर खरीदना सही रहेगा। तो अभी तक तो देखिए हम लोग सही साबित हुए हैं, लेकिन हो सकता है गलत भी हो जाए। लेकिन अभी क्या है, अभी तक तो सही है कि चलिए ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर नहीं खरीदा था तो बच गए। तो वेदांता डीमर्जर से पहले जान लो किसको प्रॉफिट किसको लॉस, हम लोगों ने डिटेल वे में चेक किया था। आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल वे में 11 मिनट का वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या खरीदना सही रहेगा कि गलत रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन प्रॉफिट में है कौन लॉस में है। देखिए जो भी इस जगह पर इस शेयर को खरीदे होंगे अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जिन्होंने भी खरीदा होगा उनका शेयर तो फ्री हो गया होगा। फ्री कैसे होगा? बिकॉज देखिए अगर चेक कीजिएगा मंथली चार्ट है तो लगभग 2 से 3 साल के अंतराल में अगर चेक कीजिएगा तो वेदांता ने इतना डिविडेंड अनाउंस कर दिया है कि ये शेयर जो भाव आप जब देख रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी फ्री हो। बिकॉज ये खरीदे होंगे मुश्किल से 200 से 250 के रेंज में इन्होंने खरीदा होगा, 260 के रेंज में खरीदा होगा। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा तो डिविडेंड इनको मिल चुका है, तो ये शेयर फ्री हो गया, तो इनको लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डिमर्जर में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी प्रॉफिट है, नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है? जो इस डिमर्जर का न्यूज़ को सुन करके यहाँ पर इस जगह पर जो एंट्री ले रहे हैं ना, इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कुछ समय पहले, मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना पहले जिन्होंने खरीदा होगा इस भाव में, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा हाई प्राइस यहाँ पर हो जा रहा है। अब देखिए दोनों चीज़ यहाँ पर है। हो सकता है कि अगर आप इस जगह पर खरीद लें तो हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छा हो तो लिस्टिंग गेन अगर ऐसा होता है, मान लीजिए लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा होता है, तब तो आप प्रॉफिट में चले जाएगा। और अगर मान लीजिए लिस्टिंग गेन जैसे पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज लिस्टिंग गेन अगर होगा तो आपकी किस्मत की बात है, यहाँ पर आप प्रॉफिट में रहिएगा। और मान लीजिए लिस्टिंग इन नहीं होता तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, ये आप लॉस में चले जाएगा, आप नेगेटिव रहेगा। तो आपकी सब कुछ किस्मत के ऊपर फिर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर सब कुछ रहेगा कमोडिटी का प्राइसेस कैसा है। बिकॉज देखिए अभी क्या है, गोल्ड सिल्वर का प्राइस तूफानी तेजी मची हुई है एंड उसका ही बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि मेटल के स्टॉक्स, मेटल प्राइसेस जब तेजी रहती है तो वेदांता के शेयर में तेजी रहता है। मान लीजिए जब इसका लिस्टिंग हो, जब इन शेयर्स का लिस्टिंग जब होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, हो सकता है कि कमोडिटी का प्राइस, सोना चांदी अल्मीनियम मान लीजिए घट जाए, गिर जाए। इस केस में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके लक के ऊपर में, किस्मत के ऊपर में है। तो किस्मत का खेल यहाँ पर रह जाएगा। साथ ही साथ अभी है कि कल के वीडियो में एक और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हिंदुस्तान जिंक जो रहता है यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करने वाली है। तो आप बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान जिंक, चूंकि हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या वेदांता भी डिक्लेयर करेगी? बिकॉज देखिए डिमर्जर का अगर हम लोग पूरा यहाँ पर प्रपोजल को चेक करेंगे, इतनी सारी कंपनीज यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 5 कंपनीज है वेदांता के अंडर में। अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक इसके सब्सिडरी कंपनी है, ये डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो इसका डिविडेंड का पैसा वेदांता को मिलेगा। एंड वेदांता किसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो शेयर होल्डर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो देखिए ऐसा नहीं कि डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन हो सकता है इसका रिकॉर्डेड काफी दूर का रहेगा। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन गारंटीड नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई डिस्क्लोजर, अभी तक रिटर्न डिस्क्लोजर कंपनी की तरफ से नहीं आया कि वेदांता यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस करने वाली। अगर कोई ऐसा अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये हो गया, क्या डिविडेंड अनाउंसमेंट हो सकता है? तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा दूर का रिकॉर्ड डेट हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे यहाँ पर देखिए नुवामा की तरफ से, जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट अभी आया है रिगार्डिंग वेदांता डीमर्जर को लेकर के। टाइमलाइन वगैरह उन्होंने बताया। फ्यूचर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये दिन। बिकॉज देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। टाइमलाइन को अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अभी बस 3 पार्ट बचाओ, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा, यहाँ पर नुवामा की तरफ से अपडेट आ रहा है। इनका कहना है कि एक शेयर जो रहता है वो 5 हो जाएगा, एक शेयर हो जाएगा 5। और लिस्टिंग जो रहता है एक्सपेक्ट किया है कि विद इन 4 से 8 वीक, 4 से 8 सप्ताह का यहाँ पर समय लग सकता है। 4 से 8 वीक का समय यहाँ पर लग सकता है लिस्टिंग होते होते, यानी कि अच्छा खासा लंबा समय लगने वाला है। अब आप सोचिए कि अगर आप इस जगह पर खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपने इस जगह पर खरीद लेते हैं 780 के भाव में, मान लीजिए आप खरीद लेते हैं। यहाँ पर खरीदने के बाद जो रहता है शेयर, आपका पैसा जो रहता है 4 से 8 सप्ताह, 4 से 8 सप्ताह तक वो फंसा रहेगा। ये यहाँ पर देखिए खुद यहाँ पर ब्रोकरेज का कहना है कि 4 से 8 सप्ताह लग सकता है पूरी लिस्टिंग होते हुए। अब चलिए पूरा टाइमलाइन को हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, मान लीजिए आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो खरीदना ही है, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू बाइंग यहाँ पर हो सकता है, नया नया कंपनीज में मुझे निवेश करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो
29 अप्रैल लास्ट डे टू बाई शेयर रहेगा। 29 अप्रैल। अब आप बोलिएगा क्यों, जब रिकॉर्ड डेट फर्स्ट में है तो 29 क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? तो फर्स्ट में इसका रिकॉर्ड डेट है जो कि छुट्टी का दिन है, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे रहेगा, लेबर डे है, इस कारण से यहाँ पर छुट्टी है। इस कारण से चूंकि शेयर मार्केट बंद रहेगा इस दिन, तो 30 अप्रैल 30 अप्रैल को ये एक्स हो जाएगी। दिस इज व्हेन द स्टॉक प्राइस विल एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द स्प्लिट। अगर आप सोच रहे हैं कि वेदांता का शेयर फ्री में, जो रिमेनिंग कंपनी का शेयर फ्री में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्प्लिट जैसा इवेंट यहाँ पर होगा, वेदांता का भाव घटेगा और उसके बदले में आपको देखिए चार कंपनी, जो रिमेनिंग चार कंपनी से उसका आपको शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर है जो भी प्राइस एडजस्टमेंट कब हो जाएगा, तो 30 अप्रैल को यहाँ पर होगा, यानी एक्स डेट ये है, इसलिए लास्ट डेट टू बाई शेयर क्या रहेगा, 29 अप्रैल 2026। और ये क्या है, फर्स्ट में इसका रिकॉर्ड डेट है। सो यू मस्ट होल्ड द शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट बाय दिस डेट टू बी एलिजिबल फॉर न्यू शेयर। तो आपको फर्स्ट में तक तो रखना ही पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान, बिकॉज फर्स्ट में तो इसका रिकॉर्ड डेट ही है, छुट्टी भी रहेगा, तो ये रिकॉर्ड डेट है, ये इसका एक्स डेट हो गया, ये इसका एलिजिबिलिटी डेट हो गया, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट है अभी इनका नोवामा का ये भी कहना है कि 5 शेयर कैसे कौन कौन है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन ओर, और वेदांता खुद, जो अभी हम लोग जो लिस्टेड कंपनी है, पेरेंट एंटिटी है, विच विल रिटेन रिमेनिंग ऑपरेशन। तो ये 5 कंपनी के शेयर अगर आप निवेशित रहिएगा तो ये 5 कंपनी का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट है लिस्टिंग टाइमलाइन। तो यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि वाइल देयर इज नो फिक्स्ड लीगल डेडलाइन, अभी कंपनी ने कोई लीगल डेडलाइन नहीं बताया, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लीगल डेडलाइन नहीं है, कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है। सो लीगल डेडलाइन अभी हम लोग बस अनुमान लगा रहे हैं। नुआ प्रेडिक्ट दैट न्यू शेयर्स विल बी स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन विद इन 4 to 8 वीक्स आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। एस्टिमेटेड विंडो क्या है, तो लेट में या फिर अर्ली जुलाई, समझिए मई एंड भी बोलते हैं, और सोचिए अर्ली जुलाई यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक भी जा सकता है, यानी कि अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर लगने वाला है। अब देखिए क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि देखिए उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, जो टाटा मोटर्स से अलग हुई कंपनी, उसमें 1 मंथ से 1 महीने से ज़्यादा का लिस्टिंग टाइम, अप्रॉक्सीमेट लिस्टिंग टाइम आफ्टर रिकॉर्डेड, तो 1 मंथ से 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा। सीमेंस एनर्जी का चेक कीजिएगा तो सीमेंस जो रहता है पेरेंट कंपनी थी, 75 डेज का यहाँ पर टाइम लगा। आईटीसी होटल का चेक कीजिएगा तो आईटीसी की पेरेंट कंपनी थी, और यहाँ पर आईटीसी होटल देखिए 23 डेज का टाइम लगा है। जियो फिनेंशियल का चेक कीजिएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज देख सकते हैं, यहाँ पर 33 डेज का टाइम लगा था। यानी कि अब ये देखिए यहाँ पर जो भी डिमर्जर आपने अभी देखा, सब में अच्छा खासा देखिए 1 से 2 महीने का से ज़्यादा, 1 से 2 महीने का, 1 से 2 मंथ्स का समय यहाँ पर लग रहा है। अब इस चीज़ को भी समझिए कि यहाँ पर जो डिमर्जर हुआ था सब में क्या रेशियो था, अधिकतर में चेक कीजिएगा तो 1:1 का था, यानी कि एक कंपनी है, एक और कंपनी फॉर्म हो रहा है, अलग हो रही है। लेकिन इस केस में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। एक कंपनी जो रहता है आप वेदांता, और 4 और कंपनी हो गए, टोटल 5 कंपनी हो जाएगा, तो समझिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सपेक्टेशन है 4 to 8 वीक, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा टाइमलाइन हो सकता है। साथ ही साथ सबका जो लिस्टिंग का जो टाइमलाइन है ना, वो अलग अलग भी हो सकता है। अभी कंपनी की तरफ से घोषणा नहीं हुई है, ये बस हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यानी इसका ये बताने के पीछे एक ही रीज़न है कि मान लीजिए आज 1 लाख रुपए मैं वेदांता में लगाता हूँ, उसके बाद फिर 30 तारीख ये मान लीजिए एक्स हो जा रही है, उसके बाद जो रहता है आपका जो पैसा जो रहता है ना 1 लाख रुपए, अचानक वो घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, एज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार वो घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फिर आपका पूंजी जो रहता है ना 2 महीने तक फंसा रह सकता है। ये कहने का मतलब है। और उसका लिस्टिंग, अगर मान लीजिए लिस्टिंग अच्छा रहा तो किस्मत वाले रहे तो लिस्टिंग अच्छा प्रॉफिट में, और लिस्टिंग अगर मान लीजिए लॉस हुआ तो यहाँ पर प्रॉब्लम फंस जाइएगा। तो ये सभी चीज़ों का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोनों खुद से आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट एक और चीज को ध्यान दीजिएगा, इम्पैक्ट ऑन, हम लोग अभी चेक कर रहे हैं ऑन इंडाइसेस। अभी जैसे वेदांता को चेक कीजिएगा तो करंटली होल्ड करती है 5.2% वेटेज निफ्टी में। आफ्टर डिमर्जर द पेरेंट कंपनी विल स्टे इन इंडेक्स, वो इंडेक्स में रहेगी, while the new entities will act as a dummy constituent at a fixed valuation until they officially list। जब तक वो ऑफिशियल लिस्ट नहीं होते तब तक वो डमी कंस्टिट्यूएंट के रूप में ट्रेड करती रहेगी, इसी तरीके से रहेगा। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि जैसे जैसे डिमर्जर का डेट डिले होगा ना, डिमर्जर यानी कि लिस्टिंग का डेट डिले होगा ना, वेदांता का शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, ऐसा अपडेट यहाँ पर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। एंड साथ ही साथ अभी जब डिमर्जर होगा तो इसका अगर अभी जो हम लोग चेक करें ना मार्केट कैप वगैरह भी अच्छा खासा घट जाएगा, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट में न रहे वेदांता, ये सभी चीज़ें आएंगी, और इस कारण से शेयर में गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो सभी चीज़ों को आपको खुद से ही एनालाइज करना है कि इंपैक्ट क्या होगा इंडाइसेस में, और साथ साथ रीबैलेंसिंग रिस्क भी यहाँ पर है। इफ लिस्टिंग इज डिलेड बियॉन्ड जून, अगर मान लीजिए जून के बाद भी अगर लिस्टिंग नहीं होता है, दिस कंपनी माइट मिस द सितंबर इंडेक्स रीबैलेंसिंग में मिस कर सकती है, विच कुड डिले बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम पैसिव म्यूचुअल फंड।
तो ये लिस्टिंग अगर जल्दीबाजी में अगर नहीं होता तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर यह और किस तरीके से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम पैसिव म्यूचुअल फंड कम होता हुआ दिख सकता है, ईटीएफ में भी कम होगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, मैं आपको कोई बायर सेलिंग मेडिसिन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद से रिस्क रिवार्ड एनालाइज करना रहता रहेगा। और ये वेदांता डीमर्जर इंडेक्स इंपैक्ट हम लोगों ने चेक कर लिया, वाई दिस मैटर बियॉन्ड शेयर्स, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप इसको फिर से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ट्रेड आप अभी आप जो लेते हैं वो 29 अप्रैल को अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। वेदांता लिमिटेड हैज एक्टिव डेरिवेटिव एंड विल सी फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन 29, अपने आप वो एक्सपायर कर जाएगा। इट विल बी री इंट्रोड्यूस्ड ऑन अप्रैल 30 एट 10 AM। वेदांता डिमर्ज एंटिटी विल नॉट ऑटोमेटिकली बी री इंट्रोड्यूस्ड इन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स है जो अभी आप होल्ड करें 29 को अपने आप वो एक्सपायर कर जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अभी सर्कुलर एनएससी की तरफ से भी आएगा, उसको भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्यूचर ऑप्शन में बहुत बड़ा चेंजेस होगा। साथ साथ जो जो भी शेयर आपने प्लेज वगैरह जो भी किया होगा, सभी चीज़ों को आप चेक करते रहिए। बिकॉज बाद में रहता ना कि डे टाइम बहुत कम रहेगा ना, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम। अभी जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉल लेकर के आप लिए हुए हैं, अभी मान लीजिए आपको लॉस, बिकॉज मान लीजिए आपने 790 रुपीज़ में का भाव जब चल रहा था, आपने कॉल ले लिया और आपको उसमें मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। अभी मान लीजिए लॉस 1000 का है, आप सोचिएगा अब ऊपर जाएगा और पता चला अप्रैल 29 जाते जाते वो और घट करके हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा ना, आपको लॉस ज़्यादा बुक करना रहेगा। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ पर खुद से एनालाइज कीजिए। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 29 जो रहता है ना, जो भी आप फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं 29 को अपने आप एक्सपायर हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। सर्कुलर जल्द एनएससी रिलीज करेगी, आप उसको भी जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।